हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और चलते हैं शिवपुराण की कथा की ओर। और आज का मेरा शीर्षक है शिवपुराण के ये पूर्वार्ध की कथा मैं सुना रही हूँ। इसमें शिवपुराण के श्रवण की विधि और क्या कहते हैं, उसमें श्रोताओं को पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ये स्वयं शिव पुराण में लिखा है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इंसान चाहे तो कर सकता है, लेकिन आजकल के युग में इंसान इतना बीमार रहने लग गया है, इन सब नियमों का वो पालन कर नहीं पाता है। ये किसी के लिए बहुत ऐसा बाध्य नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो करे, जिसकी शारीरिक क्षमता हो वो करे, मतलब जिसका आत्मबल हो करे। जिसके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं है, जो बीमार व्यक्ति है, वो सब इसको करने की कोशिश ना करें। ठीक है। ये शिवपुराण में लिखी बातों को मैं बताने जा रही हूँ कि शिवपुराण में क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। इसको पढ़ने का, सुनने का बड़ा नियम है। यदि आप शिवपुराण की कथा करवाते हैं या कथा वाचते हैं, शिवपुराण की कथा करवा रहे हैं, तो आपको मतलब किसी भी जाति वर्ण का भेद नहीं करना चाहिए। सब कोई भी व्यक्ति, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा भी जाति का हो, कोई भी आपकी कथा से वंचित ना रह जाए। जो दूर रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, सबको संदेशा भिजवाना चाहिए। चाहे फ़ोन करके बुलाएं, कुछ संदेशा भिजवाएं, जैसे आपके अंदर सामर्थ्य हो। उनको संदेशा दे करके कथा में बुलवाइए, उनको बुलाइए, आप आइए, नित्य शिवपुराण की कथा सुनिए। अगर वो नित्य नहीं आ सकते हैं तो उनको बोलिए एक दिन के लिए ही आइए। अगर एक दिन के लिए भी नहीं आते हैं तो उनको बोलिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए ही आकर के सुने। अगर 2-4 घंटे भी नहीं सुनते हैं तो बोलिए 1 घंटे भी आकर के सुने। क्योंकि शिवपुराण की कथा सुनने का बहुत बड़ी महिमा है। चाहे शिव मंदिर में कराएं, चाहे तीर्थ में कराएं, चाहे वन प्रांत में कराएं या घर में कराएं। समझ रहे हो? इसके लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, उत्तम निर्माण करना चाहिए। और केलों के खम्भों से सुशोभित ऊंचा कथा मंडप भी अगर हो सके तो जो आपका सामर्थ्य है उसको तैयार करवाइए। केले के पेड़ से इसमें बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र, कोई भी व्यक्ति आए, सबको सुनिए। और जो कथा वाचक है, जो व्यास पीठ पर बैठा है, चाहे वह व्यक्ति विद्वान हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, चाहे जैसा हो, वो सब तरफ से पुण्य चाहने वाला है। वो वंदनीय है और वो पूजनीय है। आप उसका आदर सम्मान करें। ये ना सोचें कि वो निम्न कोटि का व्यक्ति है, कथा कर रहा है। नहीं, वो व्यास पीठ पर बैठने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। तो कथा पुराण सुनने का सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। समझ गए? इसमें हर व्यक्ति को कोशिश करें, लाएं और बैठाएं कथा में, और पुण्य के भागी बने। और इसमें ये भी कहा गया है कि मतलब जो शिव पुराण की कथा में साप्ताहिक होती है, 7 दिन की कथा, जो उपवास जो कर सकता है शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव, मतलब वो करे हैं, व्रत करे तो अच्छा है। दूध पीकर कर सके तो अच्छा है, फलाहार करके करे तो और अच्छा है। लेकिन अगर फलाहार और दूध से भी वो नहीं रह पाता, व्रत नहीं रह सकता, तो ठीक है, सात्विक भोजन कर ले। और ऐसा करके व्रत को, कथा पुराण को, कथा को सुनना चाहिए। और इसमें अगर भोजन कर रहे हैं तो गरिष्ठ अन्न, दाल, जना, मतलब जला अन्न, सेब, मसूर, ये सब बासी खाना को बिल्कुल व्रती पुरुष को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर इसमें प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दें। समझ रहे हैं? अगर आप व्रत रह रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ना करें। और व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो सात्विक भोजन करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा ये आपके लिए। और जो भी कथा को सुन रहा है, सुनवा रहा है, मतलब थोड़ा सा नियमों का पालन करके चलें तो अच्छा है। नहीं तो मासिक पूजा तो सर्वश्रेष्ठ कही गई है।
और कहते हैं इस कथा को सुनने के अनेकों अनेकों लाभ हैं। कहते हैं जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता है, इन सभी को भी शिव पुराण की उत्तम कथा सुनना चाहिए। इससे उनका गर्भ रुकता है जो गिर जाता है। हर तरह के पापों का नाश करने वाला है। मतलब जब शिव पुराण की कथा हो जाए तो इसमें यज्ञोत्सव की जब समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति प्रयत्न पूर्वक शिव की पूजा, पुराण की पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। जब आप शिव पुराण की कथा कराएं, शिव पुराण की आरती, इसकी वंदना, इसका भी पूजा कराएं। समझ रहे हैं? क्योंकि ये भी एक ग्रंथ है, ये शिव के समान है। इसमें शिव की बातें लिखी गई हैं, माता की बातें लिखी गई हैं। ठीक है। इसमें शिव पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर तक भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। इसकी कथा में जितना भी हो सके आप दान कीजिए, सहयोग कीजिए, आप जो आपकी सामर्थ्य है। समझ रहे हैं? इसमें कहते हैं कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, यथेच्छ सुखों को भोग कर, मतलब पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंतर्लोक में शिवलोक में प्राप्त करते हैं। इसलिए हर चीज़ की दान की महिमा है इसमें। और आए हुए ब्राह्मणों का अन्न धन से सत्कार करें, उनको जो हो सके दान करें। साथ ही जो गीत वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव भी करवाएं, नाच गाना भी करवाएं जो भक्ति पूर्वक है। नाच गाना मतलब भक्ति पूर्वक, ये नहीं कि कुछ भी डीजे फीजे चला के फिल्मी गाना आप चला रहे हैं, उससे नहीं है। मतलब कहते हैं कि होम करना चाहिए और रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्रों से हवन करना चाहिए। जब आप हवन करें और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को दान करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और श्रवण करें। और कहते हैं इसमें कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं और उन्हें हो सके तो दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 पल यानी 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाएं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ। जो सामर्थ्यवान है उनके लिए उस उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। अथवा पुरुष को मतलब कहते हैं विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। जो आपका सामर्थ्य है, जितनी परमात्मा ने आपको दिया है, कहने का मतलब है कि पुराण के उस दान के प्रभाव में भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी घोर पाप किया हो, कितने भी दुराचार किया हो, चाहे ब्रह्म हत्या, कोई भी पाप किया हो, वो हर पाप से, हर बाधा से छूट जाता है। जो शिव पुराण की कथा सुनता है, सुनाता है, वाचन करता है या शिव पुराण की कथा करवाता है, इसमें दान पुण्य से भी महत्व है। और शिव पुराण की एक एक श्लोक का, एक एक बात का, हर लाइन का आप 10 मिनट भी सोचते हैं तो भी लाभ है। जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, अमल करेंगे, अपने जीवन में बातों को लाएंगे, सदाचार को अपनाएंगे, उतना ही आप पाप से, भय से आप मुक्त होंगे। इसलिए शिव पुराण को श्रवण कीजिए और इसको जीवन में अपनाइए, धारण कीजिए और लोगों की मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं। क्योंकि हम जो देते हैं हमें वही जीवन में मिलता है। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, धन देंगे तो धन मिलेगा, ईर्ष्या देंगे तो ईर्ष्या मिलेगी। हर चीज का दान व्यक्ति को करना चाहिए। अन्न, कपड़ा, भोजन, वस्त्र, सामग्रियां, जो भी आपसे बन पड़े, सबसे अनुरोध है, मैं स्वयं भी करने की कोशिश करती हूँ, जो कर सके गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, एक दूसरे को मदद करके चले, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि एक दूसरे के सहयोग से चल रही है। हम लोगों की मदद करके थोड़ा सा पुण्य अर्जित करें,
हम जो कहते ना, जो इंसान जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो इसलिए आम बोएंगे तो आम का ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि दान किया हुआ ही हमारे साथ जाता है। सब कुछ इसी धरा पर रह जाता, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। घर गाड़ी बंगला मकान सब यहीं रह जाएगा। हम जो दान करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वही हमारे साथ ऊपर जाता है और कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सुधारिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। स्वयं को अच्छा बनाइए, स्वयं को काबिल बनाइए, स्वयं को गुणवान बनाइए। अपने बुरे आचरणों को छोड़कर सद्गुणों को, सदाचार को अपनाएं और शिव की राह में चलें। बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है, यही प्रणाम है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद और प्यार के बिना मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये छोटा सा कार्य जो मैं कर रही हूँ, ये महादेव का है। महादेव ने मुझे दिया है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ आप सब तक पहुँचाने का। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।